अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 4 मैथ आज हम पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद 10, 100 एंड थाउजेंड्स। थाउजेंड से 10 से और 100 से हमने डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है ये हम सीखेंगे। द लेंथ ऑफ द ग्रेन ऑफ अ राइस इज 0.9 सेंटीमीटर if Sameer has 10, 100 and 1000 such grains of rice, how can we calculate the total length? तो हम टोटल लेंथ किस तरह से निकाल सकते हैं? टू फाइंड द लेंथ ऑफ सच 10, 100 and 1000 grains of rice, we can multiply the length of grains of rice by 10, 100 and 1000 respectively. स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ निकालने के लिए हमें इसे करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000। तो हम किस तरह से करेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ 10 ग्रेन्स ऑफ राइस इज 0.9। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे होगा? स्टूडेंट्स, इसमें हम पॉइंट अपना शिफ्ट करेंगे। इसमें हमने अपना पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ़्ट टू राइट। इसमें हमने पॉइंट शिफ्ट करना है लेफ़्ट टू राइट। याद रखिएगा, जब हमने डिवाइड किया था तो हमने किया था राइट टू लेफ़्ट, अब हम कह रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो 10 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि पॉइंट शिफ्ट होगा इस तरफ। 9 के बाद स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 9। फिर है हमारे पास स्टूडेंट्स 100। अगर 100 से हमें करना है, ये देखिएगा, अब हमारे पास है 0.9, इसे हमने 100 से करना है, तो स्टूडेंट हमारा 1 डिजिट ये और दूसरा डिजिट जो है वो हम खुद से लगाएंगे, वो होगा 0। ठीक है, अब ये क्या हो गया 90 के बाद क्या जाएगा डेसिमल पॉइंट। वही उन्होंने किया 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 90। जैसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं 10 10s are 100, 10 9s are 90। जैसे यहाँ पे 10 10 से क्या हो गया क्रॉस, 10 10s are 10 1s are 10 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 1s are 9। नेक्स्ट स्टूडेंट 1000 की भी शिफ्टिंग हम इस तरह से करेंगे। 1 डिजिट ये है 1 2, तो ये हो जाएगा 900। 10 100s are यहाँ पे कट हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे रह जाएगा 100, तो 100 9s are 900 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद 1 डिजिट नंबर, कि अगर हमें इसे 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कि अगर हमारे पास 10, 100 के 1000 नहीं है, उसके अलावा अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखा है 1.7, 7 7s are 49, 9 लगेगा, 4 कैरी कर दिया, 7 1s are 7, 7 में 4 ऐड किया तो स्टूडेंट्स 11। अब ये वैल्यू जो होती है हमारी 1, ये डेसिमल पॉइंट है और ये क्या है 10th। रिमेनिंग डेट स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितनी डेसिमल प्लेसेस है। अब डेसिमल प्लेस क्या कहते हैं? डेसिमल प्लेस से बोलते हैं कि आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आगे हैं, वो उसकी क्या है डेसिमल प्लेसेस। एक डिजिट है तो स्टूडेंट की 1 डेसिमल प्लेस है। आंसर में भी हम इसे 1 डेसिमल प्लेस पे शो करेंगे, मतलब कि हम 11 19 पे यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 1 डेसिमल प्लेस के बाद। नेक्स्ट में भी इसी तरह से किया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, सोल्व द फॉलोइंग। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10। स्टूडेंट, इसमें भी शिफ्टिंग होगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट हैंड साइड से हम किस तरफ करेंगे? राइट हैंड साइड की तरफ। 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10, 5.9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा शिफ्ट होगा इस तरफ, 1 डिजिट इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 59। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स ये 100 है, 100 के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 8 1 तो हुआ, दूसरा स्टूडेंट डिजिट हम लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 480। 480 के बाद हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पे 59 के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 480 के बाद डेसिमल पॉइंट। इसी तरह से 1000, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी सीखा था, बिल्कुल ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, 5.6 8 6 are 54,
स्टूडेंट सॉरी 8 6 जार 48, 8 लगेगा, 4 हम कर देंगे कैरी, 8 5 जार 40, 40 में 4 ऐड किया तो 44। अब हमारे पास ये 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये भी स्टूडेंट्स आंसर भी कहाँ पे आएगा 1 डेसिमल प्लेस पे 44.8। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है 4 9 जार 36, 6 लगेगा, 3 कैरी, 4 4 जार 16, 16 में 3 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 19। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है, आंसर में भी क्या होगी 1 डेसिमल प्लेस। रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवीजन ऑफ डेसिमल। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर्स। होल नंबर्स के ऊपर डिवीजन ऑफ डेसिमल किस तरह से करते हैं। 100, 1000 और 10 की तो आपने सीख ली थी, तो स्टूडेंट हमने होल नंबर्स की सीखनी है। अब है लिखा है कोमल डिवाइड 6.6 kg एप्पल्स इन द 3 baskets. How many kilogram of apples are there in each basket? To find how many kilograms of apple in each basket, we will divide 6.6 by 3. 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। स्टेटमेंट बनाई है, टोटल एप्पल्स कितने हैं 6.6 kg, टोटल बास्केट 3 एप्पल्स इन ईच बास्केट 6.6 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास कैसे आंसर आएगा 3 2 जार 6 और उसके बाद ये 6 नीचे लिखेंगे, फिर हो जाएगा 3 2 जार 6। डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल ऊपर नीचे स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सो देयर आर 2.2 kg एप्पल्स इन ईच बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व किया। स्टूडेंट आपने ये बिल्कुल ख्याल रखना कि जब हमने डेसिमल पॉइंट्स पहले वाली रकम सॉल्व कर लेनी है ना, तो उसके फिर साथ ही हमारे पास डेसिमल पॉइंट लग जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिवीजन का है, तो हम इसे रजिस्टर पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग 1.4 डिवाइडेड बाय 2। अब 1.4 स्टूडेंट 1 जो है वो छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या, ये स्टूडेंट 1 जो है वो छोटा है इसलिए हम पॉइंट लगा लेंगे। डेसिमल पॉइंट लगाने से होगा कुछ यूँ कि ये 1.4 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 14, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 7 जार 14। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन भी स्टूडेंट हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 4 1 जार 4, 6 में से 4 माइनस किए तो 2 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो अब ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, 4 6 जार 24, 24 माइनस 24 0। रिमेनिंग क्वेश्चन भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Sabha uses 9.8 ml of oil to bake a cake. How much oil will she use to bake 10 such cakes? Quantity of oil to bake a cake 9.8 ml. Quantity of oil to bake 10 cakes. स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मल्टीप्लाई का है। नेक्स्ट है हमारे पास The length of one piece of rope is 7.2 meter. Hiram cuts this rope into 4 equal pieces. What will be the length of each piece? Part A है और part B भी है। Length of rope 7.2, total pieces 4, length of each piece divide करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.8. If she will cut the rope into 2 equal parts, what will be the length of each piece? अगर वो 4 में नहीं 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेगी देन इसकी क्या लेंथ होगी, तो उसकी लेंथ आएगी द लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लास क्वेश्चन नंबर 7। Ahmed solves 5 questions of mathematics in 8.5 minutes. How long does he take to solve one question? तो ये भी डिवाइड का क्वेश्चन है, इसे हम डिवाइड करेंगे। अहमद सॉल्व वन क्वेश्चन इन 1.7 मिनट्स। डिवीजन उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे सीखी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लास एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। एस्टिमेशन मीन्स टू फाइंड द नंबर दैट इज नियरेस्ट टू द ओरिजिनल नंबर बट नॉट एग्जैक्ट। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हमने एक नंबर फाइंड करना है जो कि ओरिजिनल नंबर के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वही नंबर नहीं होता। ठीक है, उर्दू में से कहते हैं तखमीना लगाना। वेल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, if the digit at the ones place is less than 5 then the digit at the ones place replaced by 0. if the digit at ones place, स्टूडेंट अब हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये वंस प्लेस है। अब उन्होंने कहा है कि अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो लेस देन 5 है तो हम इसे क्या करेंगे 0, तो इसे हम क्या कर देंगे 0।
if the digit at the ones place is less than 5 then the digit at the ones place is replaced by 0। अगर वंस प्लेस पे जो है वो 5 से छोटी कोई वैल्यू होगी तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे। 3 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 0 लिख देंगे और 4 जो है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 40। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज इक्वल टू 5 आर ग्रेटर देन 5। अगर वंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो 5 हो या 5 से बड़ी हो देन द डिजिट एट द वंस प्लेस इज रिप्लेस बाय 0। इसे हम 0 से रिप्लेस तो करेंगे बट एंड द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1, और जो हमारे पास टेंथ प्लेस पे डिजिट होगा उसे हम 1 उसमें ऐड कर देंगे। दोनों केसेस में हमारी वंस प्लेस क्या हो रही है 0, और अगर तो 5 से छोटी है तो हम टेंथ प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, अगर 5 से बड़ा होगा तो हम टेंथ प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि 3 से छोटा है तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 और 4 का 4। और वैसे भी स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो 43 है वो 40 के ज़्यादा करीब है या 50 के, तो ये जो है कि ज़्यादा करीब है 40 के, क्योंकि हमने एस्टिमेशन की डेफिनेशन भी यही देखी कि ये जो है होता है इसका मतलब होता है ओरिजिनल नंबर के करीब। अगर हम यहाँ पे 50 लिख देंगे तो स्टूडेंट्स ये करीब तो नहीं ना होगा, तो हमने इसके करीब वैल्यू लेनी है उस ओरिजिनल नंबर के। अब स्टूडेंट ये 58, अब 58 का डिस्टेंस 60 के पास है या 50 के पास। 58 जो है वो 60 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए यहाँ पे इसको तो रिप्लेस 0 किया, उसमें हमने 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास 58 जो है वो 60 बन जाएगा। और ये जो आपको 2 लाइंस टाइप दिखाई दे रहा है इक्वल साइन की तरह, थोड़ा सा कम होता है, इसे हम कहते हैं एस्टिमेशन का सैम्पल यूज़ होता है, इसे एस्टिमेशन का सैम्पल कहते हैं। इस तरह से अगर स्टूडेंट हमने 100 की वैल्यू को राउंड ऑफ करना होगा तो हमने क्या करना होता है, वैल्यू इफ़ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज़ लेस देन 5, तो हम टेंथ प्लेस को फिर देखते हैं। अगर हमने 10 पे करना था फिर हमने वंस प्लेस को देखना है, अगर आपने 100 के ऊपर करना है तो हमने टेंथ प्लेस को देखना है, और अगर आपने 1000 पे करना है फिर हमने 100 प्लेस को देखना है। अब स्टूडेंट इसमें क्या हुआ, इफ़ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज लेस देन 5 देन द डिजिट एट द टेंथ एंड वंस प्लेस रिप्लेस्ड बाय 0। अब हमारे पास इसके आगे टेंस के ऊपर टेंस वाला और टेंस से पीछे वंस वाला दोनों को हम 0 मेक कर देंगे, दोनों को हम क्या बना देंगे 0 से रिप्लेस करेंगे। और अगर टेंस जो होगा वो बड़ा होगा फिर तो इसमें ऐड होगा, अगर टेंस बड़ा नहीं होगा 5 नहीं होगा या 5 से बड़ा नहीं होगा तो फिर ऐड नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पास 5 तो आया और दोनों डिजिट रिप्लेस कर दिया 0 से, तो ये हमारे पास हो गया 500। वैसे देखें कि 523 500 के करीब है या 600 के, तो ये 500 के करीब है इसलिए यहाँ पे 500 आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 879, इसमें हमने टेंस को देखा तो टेंस मेरा 7 है, मतलब कि ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि दोनों केसेस में हमारा इसको तो हमने रिप्लेस 0 से करना ही होता है, लेकिन अगर 5 से ग्रेटर हो तो हमने इसमें 1 ऐड करना होता है। 8 जो है ये हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 900। इस तरह से स्टूडेंट हम 1000 को करेंगे तो हमने 100 को देखना है। 100 वैल्यू पे मेरे पास 3 है जो कि स्मॉलर देन 5 है, तो इसलिए हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, 1 का 1 आ जाएगा और ये तीनों डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4508 4508, तो हमने 100 को देखना है, 1 10 100 पे मेरे पास 5 है, तो इस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और नेक्स्ट डिजिट जो है वो 0 में रिप्लेस कर देंगे। टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 5, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 100 and 1000। स्टूडेंट्स की जैसे हमने अभी एग्जांपल में डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये था 987, राउंड ऑफ का सैम्पल यूज़ करेंगे आप, डायरेक्ट राउंड ऑफ का हमने सैम्पल लगाया, 10 पे राउंड ऑफ किया इससे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वंस प्लेस में ये लेस देन 5 है, इसलिए ये क्या हो गया 0 और बाकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट प्लेस है मेरे पास 100, टेंस पे देखना है हमने, इसे हमने जब 100 पे करना है तो हमने टेंस पे देखना है, टेंस पे देखा तो ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हमारे पास 9 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा 99 और नेक्स्ट डिजिट है वो 0 से रिप्लेस कर दिया 9900। नेक्स्ट अपने पास 1000 में जब हमने जाना तो हमने 100 पे देखना है, 100 को मैंने सर्कल किया, 100 जो है वो ग्रेटर देन 5 है तो 9 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्टूडेंट्स हमने कम्प्लीटली लिखा और 3 zeros उसकी जगह रिप्लेस कर दिए। इसी तरह से हमने अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसे नियरेस्ट होल नंबर में करना है। 5.6 है स्टूडेंट, तो 6 जो है वो हमारे पास 6 के 1 जो वैल्यू है 6 जो है हमारे पास स्टूडेंट, 6 को अंडरलाइन किया टीचर ने, 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए यहाँ पे 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो आगे हम पॉइंट लगा के 00 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखते तो भी हमारे क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से आप लोगों ने रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11। द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज 3.4 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ सच 7 पैक्स। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया है 28.3 लीटर। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, इफ द कैपेसिटी ऑफ अ पैक ऑफ जूस इज 2.8 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 5 सच पैक्स। कैपेसिटी ऑफ 1 पैक, कैपेसिटी ऑफ 5 पैक्स। तो स्टूडेंट ये भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन सीखी हम बिल्कुल इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ 4 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल इज 1.8 kg, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 बॉक्स। द मास ऑफ 1.8 kg, टोटल बॉक्सेस 4, मास ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाई 4, 1.8 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 1 जो है वो स्टूडेंट मेरे पास स्मॉलर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट लगाने से ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट लगाने से हमारा ये पॉइंट टर्मिनेट हो जाता है, तो स्टूडेंट इसके नीचे फिर हम पॉइंट नहीं लगाते। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरह से ये गलती आपने करनी थी, इसलिए टीचर ने आपको लगा के दिखाया है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे आप लोगों ने पॉइंट नहीं लगाना, क्योंकि जब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ये ख़त्म हो जाता है और ये हो जाएगा 18। 4 4s are 16, 18 में से स्टूडेंट हम 16 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। अब जब हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस सीखा था, तो यहाँ पे 0 आ जाते हैं, जितने 0 रिक्वायर्ड हो हम उतने ले सकते हैं। हमें 1 0 रिक्वायर्ड है तो हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 20, 4 5s are 20, 0.45 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।